हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये दृष्टि आईएएस की मेंस कैप्सूल सीरीज़ का सेट है। दोस्तों होता क्या है कि जो मेंस कैप्सूल सीरीज़ होता है ना, इनके माध्यम से हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए, जैसे आप देख रहे हैं जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 में भारत एवं विश्व का इतिहास, भूगोल एवं भारतीय समाज, ये हमारे 3 टॉपिक हैं। तो ऐसे ही जो टॉपिक जीएस 1 में है, जीएस 2 में है, जीएस 3 में है, जीएस 4 में है और जो आपके करेंट में जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक का एक आप क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जाता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके माध्यम से आपके एक जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, उन टॉपिकों से संबंधित मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उनका एक आपको अवलोकन दिया जाता है और कैसे उसका आंसर किया जाना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड आंसर क्या हो सकता है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, वो चीज़ दिखाया जाता है। ये बहुत ही दमदार चीज़ है। इसके माध्यम से आपका मेंस सुदृढ़ हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप क्या? क्योंकि इसमें जैसे भारत एवं विश्व का मैं दिखाता हूँ तब आप समझ पाएंगे। जैसे आपका पहला टॉपिक है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता के बाद वाला, ये पूर्व वाला है, और ये विश्व इतिहास। पहले हम इसी को देखते हैं। जैसे भारतीय विरासत एवं संस्कृति पहला टॉपिक, तो भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जैसे पहला सवाल हो गया, भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर ये है ज्योग्राफी का नहीं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। तो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आप उन चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ पाएंगे। और उसके नीचे में देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आंसर को प्रेजेंट करने का एक तरीका सिखाया गया है। यानी हमारा आंसर कैसा होना चाहिए? हमारा आंसर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चन चेक कर रहा है तो पूरी तरह से उसको स्पष्ट समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और जो आप क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो आप अपने क्वेश्चन के जो कीवर्ड हैं उन कीवर्ड को पकड़ना सीखिए। जैसे यहाँ पर है भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर स्पष्ट करने की बात कह रहा है। कई जगह पर क्रिटिकल एनालिसिस बोला जाता है। इन चीज़ों को समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, हमें कैसे प्रेजेंट करना होता है। बहरहाल ये बात की चीज़ें हैं। हम इस टॉपिक आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आपको इन किताबों को दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए किस तरह से लाभकारी है। तो इसमें क्या है कि हमारे जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को बड़े बड़े टॉपिक में बांट दिया गया और बांटने के बाद इन टॉपिकों से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, उनको ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिया गया। और इससे 2 फायदे हुए। एक तो आपके एग्जाम के लिए तैयारी बेहतर हो गई, दूसरा ये कि जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसका प्रैक्टिस भी हो गया। समझ रहे ना? इसलिए ये महत्वपूर्ण होता था। ये पहला हो गया। अब आते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। तो ये है आपका जीएस पेपर 2, ठीक है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका इंडेक्स भी देखेंगे। तो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको बांट दिया गया और अंदर में आपको चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कराया गया है। उन सभी टॉपिक को समझ रहे ना आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आंसर लिखने की जो शैली है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर डायग्राम, जहाँ जहाँ पर टेबल, जहाँ जहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत है, हर वो चीज़ को किया गया और आपको भी ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ। ये है जीएस पेपर 3, आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये आपका इंडेक्स, यही चीज़ इंडेक्स में होगा। समझ रहे ना आप? तो अब समझ गए होंगे जो टॉपिक है उन टॉपिकों को, ब्रॉड टॉपिकों को जो आपने पीछे देखा कवर पे। अब उनके बाद नीचे में यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। ये आपका पेपर 3 हो गया। और ये है आपका पेपर 4। कहाँ गया? ये रहा पेपर 4। पेपर 4 यानी एथिक्स। तो एथिक्स में आपका 2 चीज़ों को बांटा गया है। एक तो स्टडी जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा केस स्टडी यानी प्रैक्टिकल अप्रोच। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांट के दिखाया गया है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ये पीछे में आप आंसर देख पाएंगे नीचे में, ठीक है ना। ये आपका GS1, GS2, GS3, GS4 ये सारा हो गया। अब हम देखेंगे जो करंट की चीज़ें हैं, करंट की भूमिका वाली चीज़ों को देखेंगे। यह पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न उत्तर का संकलन। इसमें क्या है कि पॉलिटी संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, सोसाइटी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उनका आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दे दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पॉलिटी से संबंधित, समाज संबंधित, पर्यावरण संबंधित, ये सारे कुछ टॉपिक बता दिए गए हैं और उन टॉपिकों से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टोटल आपकी 5 किताब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनमें आपके पूरे मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराया गया है। अगर आपको भी किताबें चाहिए तो आप दिल्ली राजेश बुक स्टोर से घर बैठे ये मटेरियल मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना।
शुक्रिया।